पदारविन्दे भगवान् सहितं नमामि ॐ सुगन्धिने मालत्यानि उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर मानो इस चीज को हम भी अप्रिशिएट करेंगे। दिल की खुशी होती है यार ऐसे काम करने की। कसम से लीडर हो तो ऐसा हो, यकीन मानो लीडर हो तो ऐसा। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तानी मीडिया में भी ये छाए हुए मोदी जी, उन्होंने कहा सुनियो यार, ऐसा देश होना चाहिए जिसके अंदर ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उससे पहले भी हो सकता है, बट जब तक मतलब मैंने थोड़ी सी ना रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब से यूनिवर्सिटी में आया तो डिफरेंट लीडर्स पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, तो उनकी जब से गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से जो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो एक्सपोर्ट हो, IT फील्ड हो, वो फॉरेन रिजर्व हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके। जय हिंद दोस्तों विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी को भगवान श्री राम का भजन कीर्तन करते हुए देखकर पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं। और पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो पूरी दुनिया ही उनकी हो चुकी है। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, एक गवर्नमेंट अभी तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो है उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली जब नहीं की, असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है, तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। और आप देखेंगे दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने, अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं। G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें, जब इस तरह उनकी प्रायोरिटीज चेक करें और हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। दरअसल बीते दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया और ब्राजील में अपना कार्य खत्म करने के बाद गुआना के दौरे पर गए, तो गुआना में अपनी कार्यकाली मीटिंग को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुआना में रहने वाले कुछ खास हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। जब प्रधानमंत्री मोदी उन हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे तो वह भगवान श्री राम का भजन कीर्तन कार्यक्रम कर रहे थे। और ये सब देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी भगवान श्री राम के भजन कीर्तन कार्यक्रम का हिस्सा बन गए और प्रभु श्री राम का भजन गाते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से मंजीरा बजाने लगे। भगवान श्री राम का भजन गाते हुए और मंजीरा बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित महसूस हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस भजन कीर्तन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग बातें हो रही हैं, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश और अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। आगे कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा आज के समय पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर वो सऊदी अरेबिया में जाकर मक्का मदीना में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात कहेंगे तो सऊदी के सिख उनको कहीं से भी मना नहीं कर पाएंगे। अंत में पाकिस्तानियों का कहना था कि आज के समय पूरी दुनिया केवल और केवल भारत से ही चलती है और भारत ही पूरी दुनिया के भविष्य का निर्माण करता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो, एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। कि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं।
गियाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है। और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ही मेट ईच वन ऑफ दैट। और ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि एक तो ये सेकंड कैरिकॉम इंडिया समिट है, और दूसरी बात यह है कि इंडियन लीडरशिप ने, इंडियन वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक के लीडरशिप से मुलाकात की है वहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना कि एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको, पहली तो बात ये है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ को। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज़ की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा, और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है, वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगले 5 सालों में वो 1000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एंड अबव ऑल गाँव में अगर आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चाहिए या फेरीज चाहिए, क्योंकि ये वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो इनको ये है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है, या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र और इकोनॉमिक जो सेक्टर है इंडिया का, उसमें जिसे वो कहते हैं ना सी वेड एक चीज़ है सी वेड इन्वेजन इनटू इन्वेजन ऑन बीचेस, ठीक है जी। ये जो सी वेड इन्वेजन है, ये बेसिकली ये एक चैलेंज है कैरेबियन नेशंस का। जो सी वीड है, ये बेसिकली बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं ये मछलियों को मार देते हैं, सॉरी, इसकी वजह से